हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबका बीपीआई स्पोकन पर स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग अपने आगे के न्यूज़पेपर के आर्टिकल को करते हैं। और आज हमारा 3 जुलाई का जो आर्टिकल है उसको करें। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, आप सुबह से ही खबर सुन रहे होंगे कि हाथरस में एक बहुत बड़ा इंसिडेंस हुआ है, तो उसी को कवर करते हुए उससे हम अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एटलीस्ट 116 किल्ड इन स्टैम्पीड एट हाथरस रिलीजियस गैदरिंग, मोस्ट विक्टिम्स विमेन। तो यहाँ पे क्या हुआ है, एटलीस्ट मतलब एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, लीस्ट मतलब सबसे कम होता है, तो एटलीस्ट एक साथ में होता है, मतलब कम से कम 116 लोग जो हैं वो मारे गए हैं, किल्ड मारे गए हैं इन स्टैम्पीड। हमारे लिए जो वोकैबुलरी का वर्ड हुआ वो स्टैम्पीड है। स्टैम्पीड का मतलब होता है भगदड़ मचना। स्टैम्पीड का मतलब होता है जब लोग इधर उधर भागने लग जाते हैं ना, उसको स्टैम्पीड कहते हैं। या जानवर भागने लग जाते हैं, जिसको हम सिंपली बोले तो भगदड़। ठीक है, तो एटलीस्ट 116 किल्ड इन स्टैम्पीड एट हाथरस रिलीजियस गैदरिंग। रिलीजियस गैदरिंग मतलब जब लोग पूजा पाठ के पर्पज से या किसी भगवान के लिए जब वो एक साथ मिलते हैं, उसको रिलीजियस गैदरिंग कहते हैं। और रिलीजियस गैदरिंग का ही एक दूसरा नाम होता है आपका, वो आप लोग मुझे चलो कमेंट सेक्शन में बताओ। मैं कुछ बच्चों से मैं ये उम्मीद करती हूँ कि रिलीजियस गैदरिंग को वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में और क्या बोलते हैं, जिसमें से ज्यादातर जो विक्टिम्स हैं, मतलब जो ज्यादातर जो लोगों की जो मौत हुई है उसमें से जो ज्यादातर जो विक्टिम्स हैं, जिनके साथ दुर्घटना हुई है, वो विमेन है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैं एक आपको इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। जो हमारा मैन होता है, अब इसी का अगर हम प्लूरल बनाते हैं तो MEN होता है, और सेम एज विमेन का हो जाता है वुमेन, A होता है, और E वाला होता है प्लूरल। तो इसको विमेन्स नहीं लिखते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब हम इसके आगे करते हैं। तो यहां से आपको एक शब्द मिला है, उसको देख लो आप। तो अब यहाँ पे देखो, सत्संग बाय लोकल प्रीचर हैड SDM परमिशन बट लार्ज क्राउड गैदर्ड ऑफिशियल्स। मतलब जो सत्संग हुआ है, मींस हिंदी में जैसे रिलीजियस गैदरिंग को, ये चलो उसको तुम बताना, जो लोकल प्रीचर के द्वारा। अब ये प्रीचर क्या होता है एक्चुअली, देखो प्रीचर का मतलब, देखो प्रीच का मतलब होता है उपदेश देना, PREACH वर्ब है। ये प्रीच का मतलब होता है उपदेश देना, और प्रीचर मतलब उपदेश देने वाला। ठीक है, हैड SDM परमिशन, जो सत्संग हुआ है, जो लोकल प्रीचर के द्वारा जो सत्संग ऑर्गेनाइज किया गया था, उसमें SDM की परमिशन थी। लेकिन लार्ज क्राउड गैदर, लेकिन जितने लोगों की परमिशन थी उससे ज्यादा ही लोग वहां पे कलेक्ट हो गए। ठीक है, अब देखते हैं अ सत्संग बाय अ लोकल प्रीचर, ये आपको पता चल गया। इन उत्तर प्रदेश, हाथरस turned into the site of a tragedy as 116 people, almost all of them women, were killed in a stampede on Tuesday. आज सत्संग जो एक लोकल प्रीचर के द्वारा उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुआ है। ये जो एपोस्ट्रोफी एस होता है, इसको हम लोग एपोस्ट्रोफी कहते हैं, और जो जिसका हिंदी मीनिंग होता है का, जैसे उत्तर प्रदेश का हाथरस। ठीक है, टर्न्ड इनटू, इस वाले शब्द को अपनी कॉपी में मार्क करो। टर्न्ड इनटू मतलब क्या हो जाता है, ट्रांसफॉर्म, किसी चीज में बदलाव, बदल जाना। जैसा देखो, जो सत्संग हुआ है लोकल प्रीचर के द्वारा उत्तर प्रदेश के हाथरस में, टर्न इनटू द साइट ऑफ ट्रेजेडी, मतलब एक्चुअली में क्या हो गया वहां पे, टर्न इनटू बदल गया। वो जो सत्संग की जो जगह थी वो किस चीज में बदल गई, साइट ऑफ ट्रेजेडी मतलब दुर्घटना में बदल गई वो, क्योंकि वहां पे 116 पीपल, जिसमें से ज्यादातर जो हैं वो महिलाएं हैं, जो मारी गई हैं इस भगदड़ में। तो दूसरा शब्द आप मार्क करिए, टर्न्ड इनटू मींस ट्रांसफॉर्म्ड इनटू, है ना, टू बी चेंज्ड इनटू समथिंग, ट्रांसफॉर्म्ड इनटू। टर्न इनटू मतलब किसी चीज में बदल जाना, कोई दूसरा रूप ले लेना। तो जो सत्संग था वो किस चीज में बदल गया, ट्रेजेडी में बदल गया। ट्रेजेडी मतलब क्या होता है आपका, तबाही में बदल गया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल्स द इवेंट इन फुलराय विलेज वॉज एड्रेस्ड बाय नारायण साकर विश्वा हरि अक्का भोले बाबा, मतलब इसने अपने आप को भोले बाबा के नाम से बुलाने लगा था।
ऑफिशियल्स के द्वारा अगर देखा जाए तो ये इवेंट इस विलेज में हुआ है, पुलराई में। वॉज एड्रेस्ड, एड्रेस्ड का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, देखो ये वॉज के बाद में लगा है तो ये आपका V3 की तरह काम कर रहा है, वर्ब की तरह काम कर रहा है, और इसका मतलब हुआ भाषण देना। ये जो अपने आप को भोले बाबा बुला रहे हैं, ये इसके द्वारा इस गांव में फुलराय विलेज में ये भाषण दिया जा रहा था, ये उपदेश दिया जा रहा था। और हु हैज बीन, यानी हु किसके लिए आते हैं, पहली बात है ये रिलेटिव प्रोनाउन है, अपने पर्सन को कनेक्ट करता है। और ये जो पर्सन है जो अपने आप को भोले बाबा यानी नारायण साकर विश्वा जो है ये, हु हैज बीन एक्टिव इन द रिलीजन एंड एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट फॉर 27 ईयर्स। जो ये इंसान है ये 27 सालों से हैज बीन एक्टिव, अब कहाँ पे 27 सालों से ये एक्टिव है अपने रिलीजन में, रीजन में जहाँ पे ये हुआ इवेंट, और उसके आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स में। एड ज्वाइनिंग का मतलब नेक्स्ट होता है, एड नेबरिंग होता है, नेबरिंग है ना, बगल वाला, पड़ोसी। एड ज्वाइनिंग मतलब बगल वाला। अब यहाँ तक हमें समझ में आ गया, ठीक है। अब इसमें देखो, आप प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन पॉइंट्स टू अ होस्ट ऑफ फैक्टर्स। अ होस्ट ऑफ फैक्टर्स का मतलब होता है बहुत सारे फैक्टर्स, बहुत सारे कारण। तो होस्ट ऑफ फैक्टर्स मतलब बहुत सारे कारण, मैनी रीजंस। सो अभी जो स्टार्टिंग की प्रिलिमिनरी मतलब जो स्टार्टिंग की जो इन्वेस्टिगेशन है वो इस बात को तरफ लेके जा रही है कि बहुत सारे कारण हैं दैट लीड टू द इंसिडेंट। लीड टू द इंसिडेंट मतलब जिसकी वजह से इंसिडेंट हुआ है। Thousands more than expected turning up at the सत्संग। Thousands more than expected मतलब जितनी उम्मीद की गई थी उससे हजारों में ज्यादा संख्या वहां पे पहुंची। टर्न अप, दूसरा लिखो, ये फ्रेजल वर्ब है। जैसे ये टर्न इनटू था, ये एक फ्रेजल वर्ब था। टर्न अप ये फ्रेजल वर्ब है। टर्न अप मतलब प्रेजेंट होना। टर्न अप मीन्स टू बी प्रेजेंट समवेयर, है ना, टू अपीयर समवेयर। टर्न इनटू मीन्स ट्रांसफॉर्म इनटू समथिंग। तो देखो, थाउजेंड्स मोर देन एक्सपेक्टेड मतलब जितनी उम्मीद की गई थी उससे हजारों में ज्यादा लोग वहां पे प्रेजेंट हुए, है ना, एट द सत्संग। Many falling on the uneven surface while trying to collect soil the preacher had walked on before he left the venue. Many falling on the uneven surface. Uneven surface मतलब कैसा होता है, रफ सरफेस जो होता है। uneven, even मतलब एक जैसा, और uneven मतलब जो खुदरा सरफेस होता है, रफ सरफेस होता है। तो वहां पे बहुत सारे लोग थे जो जमीन पे गिर गए। कब, किस दौरान, वाइल, वाइल मतलब दौरान। वर्ब आया है, देखो आईएनजी वर्ब है तो आईएनजी लगाया। ट्राइंग टू कलेक्ट सॉइल द प्रीचर हैड वॉकड ऑन मतलब एक्चुअली में जब वो प्रीचर यानी जो उपदेश देने वाले ये जो बाबा जी हैं, जब ये वहां से जा रहे थे तो लोग जो हैं, जो प्रीचर वहां से जा रहे थे तो उनके, देखो प्रीचर हैड वॉकड ऑन, मतलब जिस जहां से वो होते हुए जा रहे थे तो वहां से ना लोगों को वो मिट्टी उठानी थी, वो सॉइल कलेक्ट करना चाहते थे जिस पे से वो बाबा जी चल के जा रहे थे। इस चक्कर में लोग जमीन पर गिर गए क्योंकि बहुत ज्यादा मात्रा में लोग थे। ऑन बिफोर ही लेफ्ट द वेन्यू, है ना। द हेल्थ केयर फैसिलिटीज स्ट्रगलिंग टू कीप पेस विद द रश ऑफ डेड एंड इंजर्ड। The healthcare facilities struggling to keep pace with. Keep pace with को अपनी कॉपी में मार्क करो। Keep pace with का मतलब क्या होता है, किसी चीज से मतलब उसके अकॉर्डिंग में चल पाना, उसके साथ में मैच कर पाना, है ना। जैसे कि मान लो अगर महंगाई बहुत ज्यादा हो रही है और आपने ज्यादा भी कमा रहे हो आप, तो यू कैन कीप पेस विद द इन्फ्लेशन। बट अगर पैसा कम आ रहा है आपके पास में, इनकम कम है लेकिन आपका एक्सपेंडिचर ज्यादा है, देन डेफिनेटली यू विल स्ट्रगल टू कीप पेस विद योर एक्सपेंडिचर्स, राइट। सो टू कीप दिस विद तालमेल बनाना। तो अब जैसे कि जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज क्या कर रहे हैं, वो प्रॉब्लम हो रही है उनको, स्ट्रगल कर रहे हैं टू कीप पेस विद द रश ऑफ द डेड बॉडीज मतलब जिस मात्रा में डेड बॉडीज और इंजर्ड लोग वहां पे आ रहे हैं उस चीज के साथ में वो तालमेल बनाने में दिक्कत हो रही है। उत्तर प्रदेश चीफ सेक्रेटरी मनोज कुमार सिंह सेड आफ्टर विजिटिंग द एरिया A total of 116 people have died. People जो है वो ऑलरेडी प्लूरल है इसलिए यहाँ पे have आया है। तो जो टोटल है वो 116 लोग मारे गए हैं जिसमें से 7 बच्चे हैं, 1 मैन है एंड द रेस्ट विमेन है।
अच्छा, चाइल्ड जो होता है ये आपका सिंगुलर होता है और चिल्ड्रन हमारा प्लूरल होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आगे क्या दिया है हमें, 72 डिसीज्ड, डिसीज्ड मतलब जो डेड हैं, जो मृतक हैं, हैव बीन आइडेंटिफाइड सो फार। तो अभी तक जैसे जो 116 लोग हैं जिसमें से अभी 72 लोगों को ही आइडेंटिफाई किया गया है, 72 लोग ही अभी तक आइडेंटिफाई हो पाए हैं। ठीक है, नो पर्सन इज मिसिंग, कोई भी मिसिंग नहीं है। The chief Sevadar, means the working for the preacher, had given an application that around 80,000 people will attend the program. तो मतलब जो उन लोगों ने, जो ये ऑर्गेनाइजेशन वाले हैं जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया है, ऑर्गेनाइजर ने जो उसका जो सेवादार है, मीन्स जो प्रीचर का जो मेन वर्कर है, उसने बोला है कि उन्होंने 80,000 लोगों के लिए दिया था। had given an application that around 80,000 people will attend the program, but many more arrived, breaching the limit. तो उन्होंने जो लिमिटेशन बनाई थी या जो अकोमोडेशन थी कि इतने लोग यहाँ पे आके रह सकते हैं, मतलब सत्संग अटेंड कर सकते हैं, इतने लोगों के बैठने की जगह है, तो वो 80,000 लोग थे, लेकिन उसमें थाउजेंड्स की मात्रा में लोग ज्यादा प्रेजेंट हो गए। बट मैनी मोर अराइव्ड, मतलब बहुत ज्यादा लोग वहां पे आ गए। और ब्रीचिंग द लिमिट, अब इस वर्ड को मार्क करो, ब्रीच करना मीन्स ब्रेक करना, ब्रीच करना मीन्स ब्रेक करना। ठीक है, a huge पुलिस फोर्स वॉज डिप्लॉयड, और वहां पे डिप्लॉयड की जाना मतलब तैनात करे जाना, पोजीशन किए जाना, और बहुत ज्यादा मात्रा में पुलिस फोर्स को डिप्लॉय किया गया है। आई एम टोल्ड दैट पीपल रश्ड टू टच हिज फीट एंड ट्राई टू कलेक्ट सॉइल। तो अब ये आई एम किसके लिए आया है, ये सेवादार के लिए। तो इसने बोला आई एम टोल्ड, मतलब मुझे बोला गया। देखो एक चीज मैं आपको यहाँ बताती हूँ, आई एम टोल्ड होता और आई टोल्ड होता तो उसमें क्या अंतर है। अगर सिर्फ यहाँ पे होता आई टोल्ड होता मतलब मैंने बोला, जैसे मैंने उसे बोला कि वो वहां जाए, आई टोल्ड हिम टू गो देयर, मैंने उसे बोला। मुझे ऐसा बोला गया कि मैं वहां जाऊं, आई वॉज टोल्ड टू गो देयर, क्योंकि आई वॉज टोल्ड का मतलब हुआ मैंने नहीं बोला, मुझे बोला गया, मीन सेंटेंस पैसिव में है। ठीक है, सो आई एम टोल्ड मतलब मुझे ऐसा बताया गया, बोला गया कि दैट पीपल रश्ड टू टच हिज फीट एंड ट्राई टू कलेक्ट सॉइल। तो जो लोग हैं वो रश करना मतलब जल्दबाजी करना, दौड़ना, तेजी से आगे तरफ बढ़ना। टू टच हिज फीट, उनका पैर छूने के लिए जल्दी जल्दी से आगे की तरफ बढ़ने लगे, और वहां पे सॉइल को कलेक्ट करने के लिए, जैसे हमने डिस्कस किया था, फ्रॉम वेयर ही वॉक्ड एंड अ स्टैम्पीड टुक प्लेस, और जिसके कारण आपका जो ये भगदड़ है वो हो गई। मैनी पीपल फेल इन अ नियर बाय ड्रेन, ड्रेन का मतलब होता है जो नाली होती है ना, तो वहां पे भी बहुत सारे लोग गिर गए। आप देख सकते हैं, इसके बारे में मैं बहुत ज्यादा कुछ कमेंट तो नहीं करना चाहूंगी क्योंकि मेरा पर्पस आपको इंग्लिश सिखाने का है, बट फिर भी एक टीचर होने के नाते मैं आपको इतना जरूर बोलूंगी कि आप अपने पेरेंट्स को ये समझाएं या खुद भी आप ये समझें कि देखो रिलीजियस होना एक अपने आप में डिफरेंट बात है, बट जहां आपको अपनी जान पे खतरा लगता है तो आपको खुद भी अवेयर रहना चाहिए, क्योंकि जब तक आप खुद अपनी चीजों को लेके अवेयर नहीं है, आप खुद रिस्पॉन्सिबल नहीं है, आप किसी को कुछ भी बोल लीजिए, बट अगर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद नहीं लेते हैं तो फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और कोई क्यों ही लेगा। तो ये बहुत ज्यादा ही एक कंडेम करने वाली बात है कि इतनी ज्यादा मात्रा में लोगों की मौत हो गई, और फिर भी ऐसे इवेंट्स होते रहते हैं और आगे भी होते रहेंगे, क्योंकि इन चीज़ों पे कोई कंट्रोल नहीं लगा सकता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं यहाँ पे कहीं ना कहीं वो लोग खुद होते हैं। इतनी दूर से जाते हैं और वो देखते हैं कि इतना सब कुछ खराब हो रहा है, फिर भी वहाँ वो ये सब करते हैं। तो आई थिंक हमें भी जिम्मेदार होना चाहिए अपने आप को लेके, यही मैं कहना चाहूँगी, क्योंकि ये एक बहुत सीरियस इशू रहा है, क्योंकि लाइफ एक या दो की नहीं, 116 लोग तो अभी काउंटिंग में हैं, और बाकी आप जानते ही हैं कि काउंटिंग के बाहर भी बहुत सारी चीजें होती हैं। सो जस्ट टेक केयर ऑफ योर फैमिली एंड योरसेल्फ एंड बी अवेयर एंड बी मोर रिस्पॉन्सिबल टू योर ओन लाइफ रेदर देन कंप्लेनिंग एंड ब्लेमिंग एनीबडी एल्स। सो लेट्स प्रे फॉर
their soul. That's it. And may God bless you all. If you like the video, then please do subscribe to the channel, like and share the video. Thank you so much.